हे ट्रेडर्स, व्हाट्सएप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। और परसेंटाइल जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसे लोग रैंकिंग के तौर पर यूज करते हैं, बट आज हम इसे ट्रेडिंग में अप्लाई करने वाले हैं। तो जो लोगों को पता नहीं है वो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा उनके लिए, और फिर जिनको पता है उनके लिए टुवर्ड्स द एंड हम ट्रेड सेटअप की भी बात करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एंड तक जुड़े हुए हो। एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक हमारा व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूं। एंड व्हाइट बोर्ड पर मैं पहले आप लोगों को परसेंटाइल का कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, एकदम स्लो जाएंगे हम, बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो विल गो विथ अ वेरी स्लो पेस। ठीक है, अभी जिन्होंने ऑलरेडी कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए हुए हैं, जिन्होंने कंपेटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया है, उनको ये परसेंटाइल का कंसेप्ट पता होता है। बट जिनको नहीं पता, जैसे मुझे तो ये कंसेप्ट पता नहीं था, आई रिसेंटली लर्न अबाउट इट। तो वो मैं मुझ जैसे लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स से जो लोएस्ट स्कोरर है, लेट्स से क्लासरूम। ठीक है, इट्स अ क्लासरूम फुल ऑफ पीपल, और देर इज अ बॉटम स्कोरर। ठीक है, एक बॉटम स्कोरर है और एक टॉप स्कोरर है। हमेशा एक लास्ट रैंक पर होता है और एक फर्स्ट रैंक पर होता है। आई अज्यूम के 100 लोगों के क्लासरूम में हर बच्चा पास हुआ है या हर स्टूडेंट पास हुआ है। ठीक है, जो बॉटम स्कोरर है उसको आए हैं 35%। ठीक है, जो बॉटम स्कोरर है उसको आए 35% या 35 मार्क्स लिख देते हैं जस्ट टू कीप थिंग्स इजी। जो टॉप स्कोरर है उसको आए हैं 75% या 75 मार्क्स। अभी इन दोनों में देर इज अ नाइस डिफरेंस ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स का डिफरेंस है। 100 बच्चे हैं या 100 स्टूडेंट्स है। बॉटम स्कोरर जो सबसे लास्ट आया है उसको 35 मार्क्स आया है। जो टॉप स्कोरर है, जो फर्स्ट आया है, उसको 75 मार्क्स आया है। बाकी बच्चे इसी के बीच में कहीं पर तो लाई करते हैं। इस रेंज के बीच में बाकी बच्चे स्टैंड करते हैं। सिंपल। इसमें अगर मैं रैंक देने जाऊं लोगों को, तो दिस इज द फर्स्ट रैंक एंड दिस इज द सेकंड, दिस इज द लास्ट रैंक। ठीक है, 75 मार्क्स पर फर्स्ट रैंक है, 35 मार्क्स पर लास्ट रैंक है। अभी इसको अगर मुझे और प्रॉपरली रैंक देना है, जो बीच में जो बच्चे हैं उनको अगर मैं रैंक देने जाऊं, तो मैं कैसे दे सकता हूं? ठीक है, यहां पर मैं यूज करूंगा परसेंटाइल का कंसेप्ट। तो जो बॉटम स्कोरर है उसका परसेंटाइल विल बी 1। जो बॉटम स्कोरर है उसका 1 परसेंटाइल होगा। जो टॉप स्कोरर है उसका 99th परसेंटाइल। ठीक है, बॉटम स्कोरर का 1 परसेंटाइल, टॉप स्कोरर का 99 परसेंटाइल। और वहीं से लेट्स से यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हो सकता है यहाँ पर 100 बच्चे हैं, हो सकता है यहाँ पर 1000 बच्चे हैं क्लासरूम में। तो परसेंटाइल बेस्ड रैंकिंग सिस्टम हमें कंफ्यूजन से बचाता है। जैसे हम ग्रेड बेस्ड रैंकिंग करते हैं, ग्रेड्स में तो हम रैंकिंग दे नहीं सकते, जस्ट ग्रेड ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। बट परसेंटाइल के कंसेप्ट से हम ओवरऑल रैंकिंग का अंदाजा रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, लेट्स से जो बंदा यहाँ पर बीच में है या जो स्टूडेंट यहाँ पर बीच में है, हम उसका स्कोर टॉप स्कोरर से कंपेयर करते हैं। टॉप स्कोरर हैज द 99th परसेंटाइल, और जो लेट्स से एवरेज स्कोरर है उसका होगा 50th परसेंटाइल। तो अगर मेरा आया है 50th परसेंटाइल, तो आई नो दैट आई एम एन एवरेज स्कोरर। अगर मेरा 50 से नीचे है, 50th परसेंटाइल से नीचे है, तो आई नो दैट आई एम बिलो एवरेज। 50th से ऊपर है तो आई नो आई एम अबव एवरेज। और अगर मैं 99 परसेंटाइल पर हूं तो आई नो दैट आई एम अमंग द टॉप स्कोर। अभी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा नहीं बल्कि 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने 75 मार्क्स अचीव किए हैं, तो सबको मैं 99 परसेंटाइल का रैंक दूंगा। जो बॉटम स्कोरर्स है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जो 35 मार्क्स लाकर बैठे हुए हैं, तो उनको सबको मैं 1 परसेंटाइल दूंगा। दे नो दैट दे आर द लोएस्ट स्कोरर्स इन द एंटायर बैच। तो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ परसेंटाइल वर्क्स। अब ये जो कंसेप्ट है परसेंटाइल का, ये बहुत जगह पर अप्लाई होता है। जैसा मैंने एक रिसेंट एग्जांपल दिया कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में होता है स्कोरिंग के हिसाब से देखने के लिए। तो अगर आप सीईटी एग्जाम्स बोलो, एमबीए के एग्जाम्स बोलो, वो सारे एग्जाम्स में परसेंटाइल का मेथड यूज होता है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ परसेंटाइल। अभी परसेंटाइल का पूरा मैथमेटिकली मैं समझाने नहीं चाहूंगा, बिकॉज इट कैन बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मुझे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, सो आई जस्ट डू दैट इटसेल्फ। ठीक है, तो अभी कैसे देखना है मैं आपको बता
अभी हम बात करेंगे कि इस चीज को ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करें। तो इसको सबसे सिंपल तरीके से मैं पहले तो प्राइस के तरफ डायरेक्ट करूंगा कि आई रीडायरेक्ट द कंसेप्ट टुवर्ड्स प्राइस। कैसे प्राइस में ये चीज यूज होती है, तो आई एक्सप्लेन, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। अभी लेट्स से यहां पर प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, आई अज्यूम दिस इज प्राइस, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल। अभी जहां पर हमने मार्क्स रखे थे वहां पर मैं प्राइस रखता हूं, लेट्स से यहां पर 35 का प्राइस चल रहा है और यहां पर चल रहा है 75 का प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस, ठीक है, 35 का चल रहा है, 75 का चल रहा है। यहां पर अगर मैं परसेंटाइल अप्लाई करूं, अगर मैं परसेंटाइल अप्लाई करूं, तो दिस इज 1 परसेंटाइल, जो 35 है ये 1 परसेंटाइल है, 75 जो है ये 99 परसेंटाइल है। अभी प्राइस में ये चीज एकदम रियलिस्टिक सिनेरियो में कैसी यूज होती है। प्राइस कभी भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव तो करता नहीं है, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे मूव करेगा। तो लेट्स से प्राइस यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, यहां पर उसने एक पीक बनाया, पीक बनाकर नीचे गिरा, ठीक है, यहां पर उसने एक बॉटम बनाया और वहां पर फिर से अब वो पीक बनाने जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट पीक की तरफ वो पहुंच गया। तो यहां पर मैंने क्या लिखा था, दिस वॉज 35 का प्राइस, ठीक है, 35 रुपीज, ये था 75 रुपीज, ठीक है। तो ये है मेरा 1 परसेंटाइल और ये है मेरा 99 परसेंटाइल। सो टॉप स्कोर मेरा ये है, बॉटम स्कोर मेरा ये है, ठीक है। यहां पर बाजार जब गिरा, बाजार ने यहां पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आ गया। अभी यहां पर अगेन प्राइस आ गया है 75 पर, यहां पर अगेन प्राइस आ गया है 75। डज दिस मीन कि यहां पर एक ब्रेकआउट हो सकता है, एक ब्रेकआउट आ सकता है? डेफिनेटली यहां पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइस ऑलरेडी एक 99 परसेंटाइल बना चुका था, यहां पर एक ऑल टाइम हाई था। अभी फिर से प्राइस अप्रोच कर रहा है उसी ऑल टाइम हाई पर, तो अभी फिर से प्राइस आ गया है 99 परसेंटाइल पर। तो ऐसे ही हम परसेंटाइल को ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स एनालाइज करने में यूज करते हैं। तो इट्स जस्ट अ रैंकिंग मेथड, जहां पर हम नॉर्मल चार्ट्स को यूज करते हैं, वहां पर हम परसेंटाइल को कोड करके एक स्कैनर बना सकते हैं। परसेंटाइल को कोड करके एक स्कैनर बनाना इज वेरी इजी। तो ये प्राइस परसेंटाइल को हम ऐसे यूज करते हैं। अगेन जैसा मैंने कहा कि बच्चों को हम, स्टूडेंट्स को हम रैंक करते हैं, वैसे ही हम प्राइस को रैंक कर रहे हैं। और करंट प्राइस ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो से, या पिछले जो भी लुक बैक पीरियड होगा, लेट्स से आप पिछले 52 वीक्स का लुक बैक पीरियड रख रहे हो, तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो के कंपैरिजन में करंट प्राइस कहां पर स्टैंड कर रहा है, वो हम परसेंटाइल से एनालाइज कर सकते हैं। अगर 99 परसेंटाइल है दैट मींस ब्रेकआउट आ रहा है, आ भी चुका होगा। अगर 1 परसेंटाइल है दैट मींस ब्रेकआउट आ चुका है या आने वाला है। सिंपल, ब्रेकआउट एकदम नजदीक आ गया है। अगर 50th परसेंटाइल के आसपास है तो दैट मींस एकदम मिडल पर चल रहा है, ना वो ब्रेकआउट दे रहा है ना वो ब्रेकडाउन दे रहा है, और उसी के बेसिस पे हम अबव एवरेज चल रहा है प्राइस या बिलो एवरेज चल रहा है, वो हम एनालाइज कर पाएंगे। एकदम सिंपल है। हमें कैसा होता है, आरएसआई भी नॉर्मली जब हम देखते हैं, आरएसआई हम 70 और 30 का आरएसआई क्यों देखते हैं? बिकॉज जब आरएसआई उस रेंज के बीच में है दैट मीन्स स्टॉक इज नॉट ट्रेंडिंग, या फिर स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। जैसे ही आरएसआई में रेंज ब्रेकआउट आता है, वैसे ही हम कहते हैं कि भाई स्टॉक ट्रेंडिंग होने वाला है। सो वैसे ही हम परसेंटाइल को यूज करते हैं। तो आरएसआई, अभी जस्ट मुझे याद आया कि आरएसआई इज अ वेरी गुड ऑसिलेटर। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जब ऑसिलेट कर रहे होते हैं, कभी ना कभी वो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं। और जब हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग में तो दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। प्लस जब बाजार डायरेक्शनल चल रहा होता है, तब ये चीज आपको स्टॉक्स में कैपिटलाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आप हर एक मूव कैप्चर कर पाओगे, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल बी एबल टू कैप्चर दोस बिग मूव्स इन द मार्केट। ठीक है, अभी इसी चीज को ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करें? तो हम दो चीजें देखते हैं, हम प्राइस परसेंटाइल देखते हैं और साथ साथ हम ओआई परसेंटाइल भी देखते हैं। अभी प्राइस परसेंटाइल हमने देखा, ठीक है, कि प्राइस परसेंटाइल 99 परसेंटाइल पर है, बट साथ साथ उस ब्रेकआउट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर, वो हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो अगर ओपन इंटरेस्ट को हम एनालाइज करें तो थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट इज अ वेरी गुड मेट्रिक
टू एनालाइज के बाजार में पार्टिसिपेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेट्स से लोग नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कहूं कि प्राइस जैसे से बढ़ रहा है उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, या ओपन इंटरेस्ट भी एक पीक पर आ गया है, तो दैट वुड मीन कि बाजार में ऑल टाइम हाई पार्टिसिपेशन है। अगर बाजार में ऑल टाइम हाई पार्टिसिपेशन है, दैट मींस इस ऑल टाइम हाई वाले ट्रेड में लोग जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एकदम सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा कि पीपल आर पार्टिसिपेटिंग देयर। अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, फिर एकदम सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा। सो पार्टिसिपेशन इज अ वेरी गुड मेट्रिक जो हम नॉर्मली एनालाइज करते हैं, एंड वी हैव टू एनालाइज दैट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मेट्रिक ओवरऑल। और इस मेट्रिक को एनालाइज करना समटाइम्स इज वेरी इजी। तो हमें तो ट्रेडिंग को एकदम सिंपल बनाना है, सो दैट इज द मोटो ऑफ कॉन्सेप्ट कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ट्रेड कीजिए, बिल्कुल भी डिफिकल्टीज में नहीं जाना है हमें, या टेक्निकलिटीज में एकदम ज्यादा नहीं जाना है। तो फॉर दिस रीजन इटसेल्फ कॉन्सेप्ट हैज क्रिएटेड अ टूल। ठीक है, अभी प्रॉब्लम लाइज हियर, जैसा मैंने बताया कि कंसेप्ट तो एकदम सिंपल है, कंसेप्ट तो सबको समझ आ गया होगा कि हम एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल के बेसिस पे करंट प्राइस को रैंक कर रहे हैं बेस्ड ऑन द लुक बैक पीरियड, जो भी रिसेंट लुक बैक पीरियड है उसके हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट से। तो प्राइस के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पर हम करंट प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल। तो ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकडाउन आने वाला है, हम या तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, या फिर एटलीस्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, कौन से स्टॉक में ब्रेकडाउन आ रहा है। उसके साथ साथ हम ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, अगेन टू कंफर्म द पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन के साथ हम फिर जाकर ट्रेड करें। डिफिकल्टी इज, पहली बात तो आपको मैन्युअली ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, राइट। परसेंटाइल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कि आपको हर एक दिन का प्राइस जाकर देखना पड़ेगा, और हर एक दिन के प्राइस को आपको एक्सेल में जाकर कोड करना पड़ेगा, विच इज डिफिकल्ट। ठीक है, सेकेंडली वी हैव 187 स्क्रिप्ट्स। पूरे एफएनओ सेगमेंट में इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सेगमेंट है उसमें वी हैव 187 स्क्रिप्ट्स। अभी इन 187 स्क्रिप्ट्स में से कौन से स्क्रिप्ट में आपने जाकर ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्क्रिप्ट में आपने जाकर नहीं ट्रेड करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? या कौन से स्क्रिप्ट में परसेंटाइल को देखकर ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? हो सकता है किसी इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। सो वी हैव 5 इंडाइसेस सो फार, राइट। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 5 इंडाइसेस करंटली है। अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, विल वेट फॉर द ट्रेडर्स टू गेट सेटल्ड इन थोड़ा वहां पर। बट 4 इंडाइसेस तो है हमारे पास। इंडाइसेस में भी ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज होती है, ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड अ टूल, एक छोटे से स्कैनर या टूल की जरूरत है जो आपको ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करने में हेल्प करेगा। कैसे ढूंढेंगे इन चीजों? बहुत सिंपल है। सो सिंपली क्वांटसैप के अंदर आप आ सकते हो। सो क्वांटसैप तो जैसा मैंने कहा ऑलरेडी पीपल न्यू कि मैं क्वांटसैप की तरह सबको लाने वाला हूं। तो क्वांटसैप वाले बहुत ही सिंपल टूल को हम अभी एनालाइज करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है मैंने एकदम स्लो तरीके से समझाया है, तो आई होप यहाँ तक लोगों को समझ आ रहा है कंसेप्ट। आई होप मैं ज्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ लोगों को, बट लेट्स सी। ठीक है, अभी बिकॉज बहुत से लोग हैं जो सट्टेबाज है मेरी तरह, उनको हमेशा लग रहा होगा कि भाई ट्रेड कैसे करना है वो बताओ। कंसेप्ट तो ठीक है, कंसेप्ट तो चलते रहेंगे, बट ट्रेड कैसे करना है वो हमें बताओ। तो उनके लिए अभी हम ये सेगमेंट पर आ रहे हैं, हाउ टू ट्रेड वाला सेगमेंट अभी से शुरू होता है। ठीक है, तो क्वांटसैप यहाँ पर हमने अभी ओपन किया है, वी हैव जस्ट ओपन द क्वांटसैप। ठीक है, सो आई एम ऑन डेस्कटॉप। सो मैंने वेब ऐप ओपन किया हमारा web.quantsap.com। अगर आप एंड्रॉइड iOS पर हो तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम द ऐप स्टोर इटसेल्फ। ठीक है, तो एंड्रॉइड iOS दोनों पर हमारा ऐप अवेलेबल है, बट दिस इज द वेब। ठीक है, अभी वेब ऐप के अंदर एकदम सिंपल तरीके से आपको जाना है सर्च ऑप्शन में, और परसेंटाइल आप जाकर सर्च कर सकते हो। तो आपको दिखेगा प्राइस ओआई परसेंटाइल। दिस इज द टूल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है, एकदम सिंपल तरीके से। बहुत ही मैं तो कहूंगा बहुत ही इजी है एक्चुअल में इसको यूज करना। तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, दूसरे टैब में चाहिए तो मैं कॉन्सेप्ट एक और ओपन करके रखता हूँ बिकॉज वी विल नीड इट। ओके, मल्टी टैब सपोर्ट भी है हमारे पास। ओके, अभी व्हाट डज दिस स्क्रीन लुक लाइक? आई नो बहुत सारा स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा,
मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यू कैन सर्च एनी सिंबल, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक आपको चाहिए आप जाकर सिंपली सर्च कर सकते हो। लुक बैक पीरियड, तो 180 डेज का लुक बैक पीरियड हमने दिया। अब ये 180 ट्रेडिंग सेशंस है, ठीक है। 180 ट्रेडिंग सेशंस पूरे साल भर में अगर आप देखो तो वी हैव अराउंड 252 ट्रेडिंग सेशंस। तो आप देख सकते हो लगभग आधे साल का डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं, आधे से स्लाइटली ज्यादा, थोड़ा आधा साल तो आप पकड़ ही सकते हो कि आधे साल का डेटा हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। सो 180 इंटू 2 इज 360, राइट। हाँ, सो आधे साल से थोड़ा ज्यादा हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो लुक बैक पीरियड 180 डेज। यहां पर अगर आप देखो यू कैन सॉर्ट बेस्ड ऑन प्राइस परसेंटाइल, ओआई परसेंटाइल, या तो सिंबल से। अभी हमें क्या देखना है यहां पर? सबसे पहले तो हम देखेंगे प्राइस अबाउट 80, तो मतलब कौन से स्टॉक्स का या कितने स्टॉक्स का प्राइस परसेंटाइल 80 के ऊपर है, ठीक है। प्राइस बिलो 20, कितने स्टॉक्स का प्राइस परसेंटाइल 20 के नीचे है, ठीक है। ओआई अबव 80, कितने स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट 80 के ऊपर है परसेंटाइल, और ओआई बिलो 20। इससे हमें क्या पता चलता है? अगर ज्यादातर स्टॉक्स का प्राइस 80 के ऊपर है या प्राइस परसेंटाइल 80 के ऊपर है, दैट मींस ओवरऑल बाजार जो है वो बुलिश साइड पर जा रहा है या ब्रेकआउट्स एंटिसिपेटेड है। अगर ज्यादातर स्टॉक्स का प्राइस परसेंटाइल 20 के नीचे है, बिलो 20, तो दैट मींस के ज्यादातर स्टॉक्स ब्रेकडाउन की तरफ है। तो हमें प्राइस के हिसाब से डायरेक्टली पता चल जाता है कि हमने जाकर ब्रेकआउट ट्रेड करने चाहिए या ब्रेकडाउन ट्रेड करने चाहिए। सो विदाउट इवन लुकिंग एट एनीथिंग एल्स, जैसे ही मैं ऐप ओपन करूं या जैसे ही मैं ये टूल ओपन करूं, विद इन सेकेंड्स मुझे पता चल जाएगा कि मैंने एक बुलिश ट्रेड बनाना है या बेरिश ट्रेड बनाना है। तो अगर ज्यादातर स्टॉक्स 80 के ऊपर है या ज्यादातर स्टॉक्स का प्राइस परसेंटाइल अगर 80 के ऊपर है, तो मैं बुलिश ट्रेड्स बनाऊंगा। अगर ज्यादातर स्टॉक्स का प्राइस 20 के नीचे है, प्राइस परसेंटाइल स्पेसिफिकली 20 के नीचे अगर है, तो मैं जाकर ब्रेकडाउन ट्रेड करूंगा या बेरिश ट्रेड्स बनाऊंगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को भी ट्रैक रखेंगे हम, ओपन इंटरेस्ट को भी, कि ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादातर स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट 80 के ऊपर है, मतलब बाजार में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब कैश फ्लो बढ़ रहा है बाजार में, राइट। अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है ज्यादातर स्टॉक्स का, अगर आपको दिखेगा ज्यादातर स्टॉक्स ओआई बिलो 20 के नीचे है, ओआई परसेंटाइल अगर ज्यादातर स्टॉक्स का 20 के नीचे है, तो दैट वुड मीन बाजार से कैश फ्लो निकल रहा है। कैश फ्लो जब बाजार में बढ़ता है, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हमेशा बाजार मूव करता है। जब कैश फ्लो निकलता है तो इट गेट्स अ बिट मोर डिफिकल्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि कब हमें डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है, कब हमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है। तो अगेन आई विल रिकैप, जब भी आप सबसे पहले टूल ओपन करोगे, आप क्या देखोगे? आप प्राइस देख सकते हो एंड ओआई देख सकते हो। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं ओपन इंटरेस्ट देखता हूं। अगर ज्यादातर स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट 80 के ऊपर दिख रहा है मुझे, 80 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट परसेंटाइल, ओआई परसेंटाइल जो हम बोलते हैं, अगर ज्यादातर स्टॉक्स का 80 के ऊपर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाऊंगा, बिकॉज कैश फ्लो अच्छा खासा आ रहा है। अगर ज्यादातर स्टॉक्स का ओआई परसेंटाइल 20 के नीचे दिख रहा है, तो दैट मींस कैश फ्लो निकल रहा है, तो आई वुड गो फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, सिंपल, ठीक है। अभी हम तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग डिस्कस कर नहीं रहे हैं, हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं। प्लस अभी करंट सिनेरियो में बाजार डायरेक्शनल चल रहा है, वी आर इन मे 2024, हम मे 2024 में है। तो ज्यादातर स्टॉक्स में अगर आप देखो तो एक डायरेक्शनल ट्रेड बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ओआई परसेंटाइल जो है 80 के ऊपर है ज्यादातर स्टॉक्स का, तो इट इज गुड। सेकंड चीज मैं क्या देखूंगा फिर, प्राइस परसेंटाइल, के प्राइस परसेंटाइल में ज्यादातर स्टॉक्स 80 के ऊपर है या ज्यादातर स्टॉक्स 20 के नीचे है, वो मैं देखूंगा, ठीक है। अब ये देखने के बाद फिर मैं सॉर्टिंग पर आ सकता हूं। आई विल सॉर्ट, तो आई विल सॉर्ट बेस्ड ऑन प्राइस परसेंटाइल और आई विल सॉर्ट बेस्ड ऑन ओआई परसेंटाइल, ठीक है। मैं तो प्राइस परसेंटाइल से सॉर्ट करता हूं बिकॉज मुझे तो डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं। तो प्राइस परसेंटाइल या तो असेंडिंग ऑर्डर, तो 0 से 100 के आसपास जाएगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 100 से 0 की तरफ जाएगा। अभी करंट सिनेरियो में मुझे क्या दिख रहा है, ज्यादातर स्टॉक्स 80 के ऊपर रख रहे हैं अपना प्राइस परसेंटाइल, तो आई विल गो एंड ट्रेड ब्रेकआउट्स, तो मैं उस केस में जाकर ब्रेकआउट्स ट्रेड करूंगा। अभी द लॉजिक स्टेज क्वाइट सिंपल, जो ट्रेड लॉजिक है बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, तो मैं बताता हूं, लेट मी जस्ट शेयर द व्हाइट, ठीक है। व्हाइट बोर्ड शेयर करके एकदम सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है।
कभी भी कोई भी स्टॉक ऐसा मूव करता है, ठीक है, ऐसा 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 मूव करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे जाएगा और धीरे धीरे वो एक ब्रेकआउट दे रहा होगा। अभी यहाँ पर दो रास्ते हैं, ठीक है, स्टॉक ब्रेकआउट देता है, दो रास्ते हैं। या तो आप ब्रेकआउट आ जाने के बाद समवेयर यहाँ पर ट्रेड करोगे, या तो आप ब्रेकआउट आने के पहले समवेयर यहाँ पर ट्रेड करोगे। देर आर टू वेज। अभी आप लोग मुझे बताइए, आप लोग ट्रेड ब्रेकआउट आने के बाद बनाना चाहोगे या ब्रेकआउट आने के पहले? मैं बता देता हूं, आई एम मोर ऑफ अ ब्रेकआउट आने के पहले वाला काइंड, कि मैं हमेशा ब्रेकआउट आने के पहले ट्रेड करने की कोशिश करता हूं, सो दैट ब्रेकआउट वाला पूरा मूव मैं कैप्चर कर पाऊं, बड़ा मूव थोड़ा मैं कैप्चर कर पाता हूं। हर बार कैसा है, हर बार एकदम बड़ा मूव नहीं मिलेगा, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बड़ा मूव मिल जाता है, ठीक है। तो आई एम हियर टू कैप्चर द ब्रेकआउट एंटिसिपेशन। ब्रेकआउट का जो एंटिसिपेशन है वो हम कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहां पर जो है वो प्राइस परसेंटाइल होगा 90। तो प्राइस परसेंटाइल जैसे ही 90 के ऊपर जाता है, वैसे मैं ब्रेकआउट एंटिसिपेट करने लगता हूं और मैं ट्रेड बना लेता हूं। साथ साथ मुझे पार्टिसिपेशन देखना है। तो ओपन इंटरेस्ट भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसे ही मूव करता है, ठीक है, कि एक रेंज में मूव करेगा और फिर धीरे धीरे ओआई परसेंटाइल भी ब्रेकआउट देगा। प्राइस के साथ साथ ओआई परसेंटाइल भी ब्रेकआउट देता ही है, हमें तो यही ट्रेड्स में पार्टिसिपेट करना है। तो ओआई परसेंटाइल भी ना मैं समवेयर यहां पर कैप्चर करूंगा। तो ओआई परसेंटाइल भी मुझे चाहिए कि 90 के ऊपर। तो द आइडिया इज, इन अ बुलिश ट्रेड मुझे चाहिए कि प्राइस परसेंटाइल और ओआई परसेंटाइल दोनों 90 के ऊपर। सिंपल। दोनों जैसे ही 90 के ऊपर जाएंगे तो आई विल से कि हाँ पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ओआई परसेंटाइल 90 के ऊपर आ गया है, ब्रेकआउट भी आने के चांसेस है, तो प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो आई विल एंटिसिपेट अ ब्रेकआउट, मैं वहां पर लेट्स से नेक्स्ट डे जाकर मैं ट्रेड बना लूंगा। बेरिश ट्रेड में भी एकदम सिंपल है। बेरिश ट्रेड में खाली एक चीज चेंज हो जाती है कि हम ब्रेक डाउन एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस इंस्टेड ऑफ मूविंग अप, प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, लेट्स से यहाँ पर उसने स्विंग्स बनाए और प्राइस यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है। तो उस केस में मैं प्राइस जो ट्रेड करूंगा वो 10 परसेंटाइल पर ट्रेड करूंगा। 10 परसेंटाइल ब्रेकआउट में इट्स टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, तो हमें चाहिए कि परसेंटाइल 99 की तरफ जाए। ब्रेकडाउन में इट्स ऑल टाइम लो, तो हमें चाहिए कि प्राइस जो है परसेंटाइल वो 1 की तरफ आए, ठीक है। ब्रेकआउट में प्राइस परसेंटाइल हमें चाहिए 99 की तरफ जाए, ब्रेकडाउन में प्राइस परसेंटाइल हमें चाहिए कि 1 की तरफ आए। सो दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट आइडिया दैट आई कैन गिव यू, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट आई एम गोइंग फॉर। इसमें ओआई परसेंटाइल का लॉजिक सेम रहेगा, ठीक है। ओआई परसेंटाइल का लॉजिक विल बी द सेम, कि ओआई मुझे चाहिए कि ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाए, ठीक है। ओआई मुझे राइजिंग ही चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग जाकर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ब्रेकडाउन में। तो अगेन आई विल राइट इट डाउन। प्राइस परसेंटाइल अगर 90 के ऊपर है और ओआई परसेंटाइल भी 90 के ऊपर है तो बुलिश। अगर 90 90 देन बुलिश। अगर प्राइस परसेंटाइल 10 पर है और ओआई 90 पर है तो बेयरिश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, बट अगेन यू कैन रीवॉच दिस वीडियो एज वेल, तो आपके ऊपर है। तो प्राइस परसेंटाइल 90 90 तो बुलिश। प्राइस परसेंटाइल और ओआई परसेंटाइल अगर 90 90 है तो बुलिश। अगर प्राइस परसेंटाइल 10 है और ओआई 90 है तो बेयरिश। दैट इज द थंब रूल फॉर दिस ट्रेड सेटअप, बिकॉज हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एंटिसिपेट कर रहे हैं। अभी करंटली जब बाजार पूरा डायरेक्शनल चल रहा है उस केस में हमें यही ट्रेड करना है, वरना आप ये चीज ट्रेड नहीं करोगे, सिंपल बात है, ठीक है। अगेन आ जाते हैं अभी क्वांटसैप की स्क्रीन पर, बिकॉज हमें शोकेस करना है कि क्वांटसैप कैसे यूज होता है, ठीक है। सो अभी हमने कंसेप्चुअली देखा कि कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल मैंने डिसेंडिंग सॉर्ट कर लिया है, बिकॉज मुझे 99 से 0 की तरफ चाहिए, क्योंकि मैं बुलिश ट्रेड्स बना रहा हूँ करंट मार्केट में। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा नीचे। जिस भी स्टॉक में प्राइस रिसेंटली 90th परसेंटाइल के ऊपर आया होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 89, मदरसन 90, यहां से मैं ऊपर के सारे स्टॉक्स देखूंगा। तो currently I can see Petronet. Petronet is up for a breakout. Then I can see उसके साथ साथ Petronet के साथ साथ थोड़ा स्क्रॉल करके, मैंने कोई स्टॉक देखकर नहीं रखा है, तो आई एम जस्ट वॉचिंग इट ऑन द फ्लाई। सेल है, सेल भी हो सकता है ऊपर। हिंडाल्को है, देन वी हैव हिंडाल्को के साथ साथ वी हैव बायोकॉन। बायोकॉन भी है जो ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है।
देन वी हैव कोई और है क्या बुलिश साइड में? मिड कैप निफ्टी तो ठीक है। अभी ये सारे जो है ये ऑलरेडी ब्रेकआउट देने वाले हैं या दे चुके होंगे, सबका 97 का परसेंटाइल है, तो एकदम क्लोज आ गए हैं ब्रेकआउट के। इनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट स्टिल मैं थोड़ा 90 के आसपास वाले स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। तो आज के दिन अगर हम देखने जाए तो आज के दिन वी जस्ट फिगर्ड आउट पेट्रोनेट। आज के दिन में हमने देखा पेट्रोनेट। दूसरे टैब में मैं एक और चीज करता हूँ, आई ऑलवेज लाइक टू ओपन प्राइस परसेंटाइल दूसरे टैब में, और सिंबल वाइज में जाकर मुझे देखना पसंद है। तो सिंबल वाइज में जाकर आप लुक बैक पीरियड लेट्स से मैं सेट करता हूँ यहाँ पर 180 का, ठीक है, और मैं गेट दबाता हूँ, और मैं यहाँ पर फिर पेट्रोनेट जाकर चेक कर लूंगा। सो पेट्रोनेट अगर मैं जाकर चेक करूँ तो मुझे बस देखना है कि प्राइस और ओआई परसेंटाइल एक्चुअली कब ऊपर आया था, ठीक है। सो देखिए इसमें भी अगर हम देखें तो ट्रेड जब आया था, ट्रेड वाज देयर, अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, दोनों 90 तक कब गए थे? दोनों 90 अराउंड 322 के प्राइस पर गए थे दोनों, ठीक है, दोनों 322 के प्राइस पर गए थे। बट वहां से थोड़ा स्टॉक नीचे आ गया है, विच इज फाइन, ऑल टाइम हाई को टच करके स्टॉक नीचे आया है, तो इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगेन इट इज अप फॉर अ ब्रेकआउट, अगेन इट इज अप फॉर अ ब्रेकआउट। वाई? बिकॉज ओआई परसेंटाइल 88 से 91 पर आ गया है, तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेड। अभी वहां पर क्यों हुआ? बिकॉज ओवरऑल यहां से बाजार नीचे गिरा था, अगर हम देखें तो 3 तारीख से बाजार फिर से नीचे गिरा था, अभी फिर से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट वुड मीन कि यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टिल अ बुलिश ट्रेड यहाँ पर। अभी बाजार का सेंटिमेंट ऑल्सो समटाइम्स इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट एक हाथ ट्रेड अगर गलत भी हो गया तो भी इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। अभी अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, सक्सेसफुल ट्रेड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, राइट, अभी तो हमने एक फोरकास्ट किया है कि पेट्रोनेट ऊपर जा सकता है यहाँ से, बट मैं अभी बाजार हफ्ते भर से नीचे गिर रहा था, तो मैं कुछ बेरिश ट्रेड बताता हूँ आप लोगों को। लेट्स लुक एट एलटीआईएम, ठीक है, एलटीआईएम में देख सकते हैं हम, बिकॉज एलटीआईएम में देयर वाज अ ट्रेड। देखिए दोनों ओआई परसेंटाइल जो है वो 10 के नीचे है, और प्राइस परसेंटाइल सॉरी प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे और ओआई परसेंटाइल 90 के ऊपर है। तो एलटीआईएम जाकर चेक कर लेते हैं कि एलटीआईएम ने कब ट्रेड दिया था। माइंड ट्री था ये पहले, दिस वाज माइंड ट्री, बट अभी वो एलटीआईएम हो गया है। तो देखिए फर्स्ट टाइम 10 के नीचे कब गया था वो, तो देखिए प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे यहाँ पर, और ओआई परसेंटाइल 90 के ऊपर यहाँ पर, तो 5000 पर उसने सेल दिया था। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 4600 पर आ गया है, ठीक है। लेट्स से आपने 5000 के नेक्स्ट डे पर अगर सेल किया था, लेट्स से आपने 4900 के लेवल पर सेल किया था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, नहीं 5000 के बाद यहां पर सेल किया था, 5026 से 5000 पर अगर आपने सेल किया था, लेट्स से नेक्स्ट डे पर आपने जाकर सेल किया, ठीक है, तो देखिए स्टिल अ वेरी गुड मूव। तो ऐसे मूव्स आप कैप्चर कर पाते हो। अब ये तो बहुत लंबा ट्रेड था एक्चुअल में अगर आप देखो तो, और वहां से एलटीआईएम कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, तो दीज आर द काइंड ऑफ मूव्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट। तो बुलिश साइड बेरिश साइड आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं अभी ट्रेड बताने जाऊं तो पेट्रोनेट वुड बी अ ट्रेड, आप जाकर देख सकते हो, अभी करंटली इट्स 13 मई 2024, आप जाकर चेक कर सकते हो कि पेट्रोनेट एक्चुअली मूव करता है या नहीं करता है, बट देन अगेन दैट्स जस्ट एन आइडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊँ कोई एक स्टॉक जो 10 के नीचे रिसेंटली आया है, प्राइस परसेंटाइल जिसका 10 के नीचे रिसेंटली आया है, तो कैनरा फाइनेंस होम है, अतुल के बाद कैनरा फाइनेंस होम है, बट उसका ओआई ऊपर नहीं आया है। वी हैव एसआरएफ एंड वी हैव इंडसइंड बैंक। तो एसआरएफ और इंडसइंड बैंक अगर हम एक बार चेक कर ले, एसआरएफ और इंडसइंड बैंक, इसमें जैसा हमने पेट्रोनेट चेक किया वैसा हम एसआरएफ और इंडसइंड बैंक भी चेक कर सकते हैं। तो विल जस्ट लेट इट लोड। देखिए एसआरएफ में आज ही ट्रेड आया है, ठीक है, एसआरएफ ने आज ही ब्रेक डाउन दिया है, दिया नहीं अब तक देने वाला है। जो ऑल टाइम लो था वो यहाँ पर था 250 दिन का, 180 डेज का सॉरी, बट यहाँ पर ब्रेकडाउन देने वाला है। तो एसआरएफ कुड गो बेरिश, एसआरएफ में हम ट्रेड कर सकते हैं। एसआरएफ का आई बिलीव रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, रिसेंटली रिजल्ट आया था उसका। और उसके साथ साथ हमने कौन सा देखा था? इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक भी चेक कर लेते हैं एक बार। करंटली इट्स रिजल्ट सीजन, तो काफी सारे स्टॉक्स ट्रेड दे रहे हैं। देखिए इंडसइंड बैंक ने ट्रेड दिया था अराउंड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड दिया था, वहां से इट हैज स्लाइटली मूव्ड अप थोड़ा सा, बट अगर मैं देखूं अभी ओआई परसेंटाइल और बढ़ गया है, ठीक है, ओआई परसेंटाइल एक्चुअल में और बढ़ गया, तो आई वुड से कि इंडसइंड बैंक भी नीचे जाएगा। सो बुलिश साइड में हमने देखा पेट्रोनेट, बेरिश साइड में हमने देखा एसआरएफ और इंडसइंड बैंक। सो आपको डेट करंटली इट इज 13 मई 2024, आप जाकर चेक कर लीजिए, यू विल वॉच इट इन द फ्यूचर, तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि जो व्यू थे सही गए या नहीं गए।
एंड दैट विल बी इट। मैं एक बार समराइज कर लेता हूं कि आप क्या करोगे। आप जाओगे यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल में, लुक बैक पीरियड कुछ भी छेड़ना नहीं है, बस प्राइस परसेंटाइल को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है। ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर रिसेंटली 90 के ऊपर प्राइस परसेंटाइल क्रॉस कर रहा होगा और उसका ओआई परसेंटाइल भी अगर 90 के ऊपर होगा, जैसा हमने देखा, कहा गया पेट्रोनेट, पेट्रोनेट है यहाँ पर, लेट मी सी, पेट्रोनेट है, हाँ पेट्रोनेट, तो उसमें हम एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं नेक्स्ट डे पर जाकर। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं, अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस परसेंटाइल रिसेंटली 10 के नीचे है, रिसेंटली अगर 10 के नीचे प्राइस परसेंटाइल है और ओआई परसेंटाइल अगर 90 के ऊपर है, देन वी कैन गो फॉर अ बेरिश ट्रेड। तो जो थंब रूल मैंने जस्ट बताया था व्हाइट बोर्ड पर, वही फॉलो करना है। ईओडी बेसिस पर आकर डेटा देखो या मॉर्निंग में अराउंड 8 बजे के आसपास आकर डेटा देख सकते हो, बिकॉज फाइनलाइज भाव कॉपी का डेटा हमें देखना है। तो वो चीज हम जाकर मॉर्निंग में, मैं तो बोलता हूँ नॉर्मल मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास आप उठकर बैठोगे, 9:15 को ट्रेड लगाना है या 9:20 को ट्रेड लगाना है, तो 8 बजे आकर चेक कीजिए इसको और अराउंड 9:20 को जाकर ट्रेड लगा लीजिए, सिंपल सी बात है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन आइडिया। ठीक है, तो यही चीज आप फॉलो कीजिए। आई एम श्योर दैट यू विल बी अ वेरी यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, डू लेट अस नो by sharing your feedback and sharing this video with all of your friends, all of your fellow traders. मेरा नाम वरुण है फिर से, and have a great trading journey ahead. Thank you guys. Thank you so much.